वचन का तीर। वाराणसी के चौक बाजार पर लक्ष्मी निवास नामक हवेली के सामने एक बग्घी आकर रुकी। उसमें एक धनंद सेठ उतर कर पूछा, सेठ लक्ष्मीचंद जी हैं? आइए पधारिए। कहाँ से आ रहे हैं? मैं पटना से आया हूँ, मुझे सेठ जी से मिलना है। मुनीम सेठ की हवेली के भीतर एक हाल में ले आया। सेठ लक्ष्मीचंद ने उठकर उसका स्वागत किया। ये सेठ फूलचंद जी, मुझे कल ही आपके आने की सूचना मिल गई थी। सब कुशल मंगल है ना? कुशल तो हैं, पर आपकी स्वीकृति मिल जाए तो मंगल भी हो जाएगा। तभी सेठ लक्ष्मीचंद का लड़का श्रीपति कॉलेज से आ गया। उसने सेठ फूलचंद जी से उसका परिचय कराया। यही है मेरा बेटा श्रीपति, और इसी वर्ष कॉलेज के में भी ये काम पास किया है। श्रीपति को गौर से देखते हुए फूलचंद ने कहा, रूपनंगर, शील स्वभाव सब आपकी छाया लगती है। अजी छाया ही नहीं, बाप बेटे के सिवाय है ही। बाप से बेटा सवाया ही है, सब कामों में होशियार, व्यवहार चतुर हमारा है श्रीपति। मुनीम जी की बात सुनकर सब हंसने लगे। फिर सेठ फूलचंद जी ने कहा, ऐसी ही मेरी बेटी मोहिनी भगवान ने इनकी जोड़ी के लिए ही ने बनाया लगता है। और तभी फूलचंद जी मुनीम ने एक बड़ा फोटो निकाल कर सेठ लक्ष्मीचंद के आगे की ओर कर दिया। सेठ जी बहुत देर तक फोटो को देखते रहे, फिर बोले, वाह साक्षात लक्ष्मी है, यह दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। जरा सेठानी से पूछ लें, हम कल आपको उत्तर देंगे। सेठ फूलचंद जी जलपान आदि करके कुछ देर बाद वापस चले गए। कुछ दिन बाद सेठ लक्ष्मीचंद फूलचंद अपने तरफ से विवाह की स्वीकृति दे दी और सिर दी मुहूर्त में श्रीपति और पणिग्रहण मोहिनी के साथ हो गया। शादी के बाद श्रीपति और मोहिनी पहाड़ी स्थान पर घूमने चले गए। शादी के 3 महीने बीत जाने के बाद एक दिन सेठ लक्ष्मीचंद ने श्रीपति से कहा, बेटे व्यापार का ध्यान और बहू भी सास के काम में हाथ बटाए तो आराम मिलेगा। तभी सेठानी कमला बोली, अजी आपको तो कमाई की पड़ी है। जवानी के दिनों में बेटे को खाने पीने मौज के दिन हैं, धंधा तो सारी उम्र करना है। बात कमाई की नहीं, मेरे सामने ही व्यापार संभाल लेगा तो आगे कोई तकलीफ नहीं पड़ेगी। श्रीपति ने कहा, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं भी काम किया है, बस जिस दिन दुकान पर बैठूंगा सब कुछ संभाल लूँगा। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा, किंतु व्यापार में डिग्री नहीं अनुभव काम आता है। एक दिन श्रीपति मोहिनी के साथ पटना गया। माता पिता ने जमाई की खूब स्वागत किया। माँ तारा ने पूछा, बेटी ससुराल में कोई कष्ट तो नहीं? सास ससुर कैसे हैं? माँ सास तो मुझे बहुत प्यार करती है, लेकिन किसी काम को हाथ नहीं लगाने देती, कहती है अभी मौज मस्ती के दिन हैं। अच्छा, इतना प्यार करती है सास और ससुर? माँ ससुर तो बड़े लोभी और खूसट हैं, जो इनको अभी सीख के कहते हैं दुकान संभालो। श्रीपति आ गया। तभी श्रीपति आ गया। उसने चुपके से सब बात आते ही सब चुप हो गए। श्रीपति बोला, वाराणसी में समाचार आया, पिताजी की तबीयत खराब है, मुझे पहली ट्रेन से जाना होगा। ओह, अभी तो मुझे आए 4 दिन ही हुए हैं, पीहर आई हूँ, महीने भर रहूंगी, सखियों से मिलूंगी। यह सुनकर फूलचंद मोहिनी से बोले, सेठ जी की तबीयत ठीक नहीं है, तू कुंवर साहब के साथ चली जा। ऐसे मौके पर सेठानी की सेवा की जरूरत होती है। क्या कमी है वहाँ सेवा करने वालों की? फिर बूढ़ा शरीर है, ऐसा तो चलता ही रहता है। माँ की बातें से मोहिनी का दिमाग चढ़ गया और वह बनारस जाने से साफ मना कर दिया। श्रीपति ने कहना ही पड़ा, ठीक है तुम रहो, मैं तो जा रहा हूँ। श्रीपति पटना से
वाराणसी पहुंचा। मालूम हुआ कि पिताजी अस्पताल में। सिद्धि अस्पताल में पहुंचा। पिताजी आपको यह क्या हो गया, अचानक कैसे बीमार पड़ गए? बूढ़ा शरीर है बेटा, क्या भरोसा, जब तक ठीक चले चले ठीक है। और तभी अस्पताल के बड़े डॉक्टर राउंड पर आ गए। सेठ जी को देखकर श्रीपति ने कहा हमने जो दवाइयाँ लिखी थी आपको पर्चे पे लिखी, ले नहीं रहे, हम क्या करें, इसलिए भर्ती करना है, यहाँ रखा। डॉक्टर साहब, मैं जैन सावक हूँ। पिछले मछलियों के तेल लेने बने इंजेक्शन, जीव हिंसा से बनी दवाइयाँ मैं नहीं लूँगा, चाहे जीवित बचूँ या नहीं। 5 दिन बाद अस्पताल में रहकर सेठ वापस घर आए। लोगों ने उनसे मिलने आने लगे। सेठ जी का शरीर बहुत कमज़ोर हो गया है। आपका शरीर तो एक दिन छूटना है। रोग से लड़ने के लिए शरीर नहीं, मन मजबूत होना चाहिए। और सेठ लक्ष्मीचंद अंतिम समय शांति और शांत धर्म साधना करते हुए एक दिन परलोक सिधारवासी हो गई। सेठ जी की मृत्यु के अगले दिन सेठ कमला भी प्राण त्याग दिए। सेठानी कमला ने सास ससुर की मृत्यु के समाचार सुनते ही फूलवती मोहिनी को लेकर आ गई। श्रीपति धीरज बंधाया। बेटा, अब तुम बड़े धीरज से काम लेना। परिवार के बुजुर्ग चले गए हैं, पीछे वालों को बड़ी सावधानी से हिम्मत रखनी पड़ेगी। शोक समाप्त होने के बाद फूलचंद जी वापस चले गए। कुछ दिन बाद श्रीपति पिता की गद्दी पर आकर बैठा। सूट बूट में उसे गद्दी पर बैठना रास नहीं आया। उसने सारा सिस्टम नए ढंग से कर दिया। गद्दी की जगह टेबल लग गई। श्रीपति अपने लिए बड़ा चैम्बर बनवा लिया। एक दिन मुनि दयाचंद श्रीपति के पास आकर बोले, छोटे मालिक बिटिया के हाथ पीले करने हैं, इसलिए महीने भर की छुट्टी और कुछ एडवांस चाहिए। श्रीपति एकदम बिगड़ गए। मुनीम जी, अभी सीजन का टाइम है, इसलिए आपको छुट्टी मिल नहीं सकती, और एडवांस का जो सिस्टम है मैंने बंद कर दिया। मुनीम ने बिगड़ते हुए कहा, नहीं मालिक, ऐसा नहीं कहो, मेरी आखिरी लड़की है और इसी नैया को पार नहीं उतारोगे तो फिर हमारा कौन सहारा है। मुनीम जी, मैं एक ही नियम रखता हूँ, जो कह दिया वह बदला नहीं जाएगा। निराश होकर मुनीम दयाचंद बाहर आ गई। मुनीम दयाचंद अपनी पत्नी को पुराने जेवर बेचने के लिए किसी तरह अपनी लड़की की शादी 15 दिन बाद दुकान वापस आए। गुस्से में भरे श्रीपति ने उसे नौकरी से निकाल दिया। मुनीम जी, मैंने आपसे कहा था कि अभी छुट्टी नहीं मिल सकती, फिर भी आप नहीं माने। जाइए, आप हमेशा छुट्टी कर लीजिए। आंखें में पानी लिए बूढ़े दयानंद अपने छाता उठाए चुपचाप दुकान से निकल गए। इस घटना से दुकान के सभी पुराने मुनीमों व कर्मचारियों में असंतोष फैल गया। उन्होंने नौकरी छोड़ने का निश्चित कर लिया। अगले दिन सब पुराने कैशियर, मुनीम, सेल्समैन श्रीपति के पास आकर कहा, सेठ जी, अब हमारी अवस्था में आ गई है, हम काम पूरा नहीं कर पाते, इसलिए हम रिटायरमेंट चाहते हैं। श्रीपति का गर्म खून उन्हें चुनौती मान बैठा। साहब, कहो कि तुम लोगों की खुशामद करूं, तुम्हारे इशारे पर नाचता रहूं। जाओ, तुम सब की आज छुट्टी कर दी। श्रीपति का पूरा स्टाफ बदल गया। नए लड़कों को रख लिया। बाजार में लोग आपस में बातें करने लगे। अरे, सुना है तुमने सेठ लक्ष्मीचंद के लड़के ने सभी पुराने मुनीमों को छोड़ दिया और नए रंगरूट आए हैं। उस अनुभवहीन व्यापार करना क्या जाने। धीरे धीरे बाजार में श्रीपति की हवा खराब होने लगी। लेन देनों का तगाजा मचा दिया। श्रीपति नए अकाउंट्स से कहा, खाते देख कर लेन देन की वसूली करो और बाजार का पेमेंट करना है। नया अकाउंटेंट, सेठ जी, हम लोग इस हिसाब किताब के बारे में मालूम नहीं, खाते देखने समझने के तो समय लगेगा। धीरे धीरे बाजार में तगाजे वालों सेठ श्रीपति की हवेली पे पहुंचने लगे। सेठ जी, यह हुडी है, 50,000 लेना है, हमें 40,000 चाहिए। श्रीपति ने लिस्ट देखकर घबरा गया। मेरा बाजार में लाखों रुपया फंसा है, आप कुछ दिन रुक जाइए। नहीं, हमें अपना पैसा चाहिए।
अच्छा बाबा, एक हफ्ता आपका पैसा सबको चुका दूंगा, यह कहकर लेनदारों को टाला। श्रीपति को उदास बैठा देख मोहिनी ने पूछा, क्या बात है, आप माँ बाप की याद आ गई क्या? मोहिनी गुस्से में आकर जो नई लेनदार का तगाजा कर रहे हैं, बाजार में वसूली नहीं हो रही, अब अपने जेवर दे दो, इज्जत बच जाएगी वरना। मोहिनी गुस्से में आकर जेवर उतार फेंके। ये मेरे जेवरों से तुम्हारी इज्जत बचती है तो बचाइए। जेवरों बेचने के बाद जब बाजार का कर्ज चुकता नहीं हुआ तो श्रीपति ने हवेली और दुकानों को गिरवी रखना पड़ा। जब वे एक छोटे से सीलन भरे पुराने मकान में किराए पर आकर रहने लगे, भाग्य ने ऐसा पलटा खाया, लाखों करोड़ों से खेलने वाला श्रीपति दाने दाने का मोहताज हो गया। एक दिन श्रीपति को उदास बैठे सोच रहा था, मैंने न जुआ खेला, न सट्टा खेला, न द्रोहार, फिर मेरी हालत कैसे हो गई। अपने को अतीत पर नजर डालने सोचने लगा, शायद मेरा झूठा अहंकार इस बर्बादी का कारण है। मैंने पुराने अनुभवी मुनियों को निकाल दिया और अनुभवी लोगों को भरोसा किया। करोड़ों रुपए की वसूली बाजार में डूब गई और लेनदार ने इज्जत नीलाम कर दी। सोचो, श्रीपति अपने आचरण पर पछताने लगा। तभी मोहिनी कमरे में आकर झाड़ू हिलाती हुई बोली, जी दिन भर चूल्हा झाड़ू करते मेरा दम निकल जाता है, जिस पर यह काल कोठरी का कमरा, यहाँ नहीं रह सकती, मुझे पियर पहुँचा दो। ऐसे हालात में तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? क्या करूँ, यहाँ रहूँगी तो इस काल कोठरी में तो घुटकर मर जाऊँगी। ठीक है, चल तू अपने आराम से अपने माँ बाबू के यहाँ खा पी, मेरी मैं जानूँ। और श्रीपति मोहिनी को एक मित्र के साथ पटना पहुँचा दिया। मोहिनी 5-6 महीने पियर में हो गए। एक दिन श्रीपति का पत्र फूलचंद जी पढ़ रहे थे। सेठानी को सुनाया, पिताजी को प्रणाम, अब सीजन चल रहा है, मेरा धंधा भी कुछ जम गया रहा है, मैं आ नहीं सकता, आप मोहिनी को यहाँ पहुँचा दें, मुझे खाने पीने की तकलीफ नहीं सहेगी। पत्र सुनते ही गला फाड़ कर रोने लगी। माँ की छाती पर लिपट गई, माँ मुझे उस नरक में मत भेजो, मुर्गी खाने जैसे घर में मेरा दम घुट जाता है। मोहिनी की जिद करके माँ बाप के यहाँ ही रुकी रही। जब एक महीने पर मोहिनी वहाँ नहीं आई तो एक दिन श्रीपति उसे लेने अचानक पटना पहुँचा और फूलचंद जी ने मोहिनी को समझाया, बेटा अब तेरा जीना जरूरी है, एक बार चली जा, जल्दी ही वापस बुला लूँगा। आखिर बड़ी मुश्किल से मोहिनी राजी हुई। रात को पैसेंजर गाड़ी में मोहिनी चुपचाप एक तरफ मुंह भलाकर बैठी रही। श्रीपति अकेला गुमसुम सा बैठा उब रहा था। गेट के पास जाकर खुली हवा में खड़ा हुआ मोहिनी मन में तूफान उठने लगा। कहाँ काल कोठरी जैसे कमरे में रहना, सारा काम करना, हाय हार्ड पीस तोड़ जाएंगे, नर के जीवन से क्यों न वापस घर भाग जाऊं। मोहिनी ने देखा श्रीपति दरवाजे के पास खड़ा बार बार सिर बाहर झाँक रहा है। उसने मन में बुरे विचार ने भूत डेरा जमाने लगे, क्यों ना इसे धक्का देकर रोज के झंझट को खत्म कर दूं। मोहिनी उठकर इस झंझट से छुटकारा पा ले। और तभी गाड़ी धड़ाती हुई नदी के पुल से गुजरने लगी। मोहिनी ने उठकर श्रीपति के पीछे की ओर से जोर से धक्का दे दिया। अरे कौन है पीछे? और श्रीपति बहती हुई नदी में जा गिरा। हाय बचाओ, गिरा। मोहिनी झट से अपनी सीट पर वापस आकर बैठ गई। श्रीपति नदी में गिरा, उसे खुद को संभाल लिया। किसी तरह तैरता हुआ किनारे की ओर बढ़ा। सूर्य उदय का समय हो रहा था। नदी के किनारे सेठ छड़ी लिए टहल रहा था। उसकी नदी में बहते श्रीपति पड़ी। आसपास के लोगों को पुकारा, अरे कोई है, आदमी नदी में बहता आ रहा है, उसे बचाओ। लोगों ने छलांग लगाई, फिर श्रीपति को निकाल लिया। कुछ देर बाद सेठ श्रीपति को पूरे होशो हवास में आने पर सेठ ने पूछा, क्या बात हो गई भाई, नदी में कैसे गिर गए? श्रीपति के विचारों में दृश्य घूमने लगा। क्या सचमुच मोहिनी ने ही धक्का दिया है? फिर
संभल कर बोला, मैं गाड़ी में खड़ा था, शायद चक्कर आ गिर पड़ा। कोई बात नहीं, चलो मेरी बग्गी खड़ी है, घर चलो, आराम करो और फिर चले जाना अपने घर। घर पहुंचकर श्रीपति को गर्म दूध पिलाया। स्वस्थ होने पर सेठ ने पूछा, कहाँ के रहने वाले हो भाई, कौन हो? मैं वाराणसी का रहने वाला हूँ, ओसवाल जैन हूँ। किसी कार्य से पटना गया था, खड़े खड़े चक्कर आने की वजह से नदी में गिर पड़ा। घर पर कौन कौन है? श्रीपति के सामने मोहिनी का चेहरा घूम गया और कुछ देर सोचकर बोला, कोई नहीं, अकेला हूँ, रोजगारी की तलाश में घूम रहा हूँ। कोई चिंता मत करो, मेरा नाम सेठ धर्मदास। मैं अपने पुराने कपड़ों के व्यापार में तुम्हारी मदद करूँगा। फिर अपने नौकर को पुकारा, यह देखो हमारे मेहमान, इसके अतिथि भवन में कमरा दे दो और रसोड़ू में खाने पीने का इंतजाम करो। श्रीपति मन ही भगवान का धन्यवाद किया, हे प्रभु, कभी कैसे कर्मों की लीला है। एक पत्नी ने बेरोजगार निठले पति को नदी में धक्का दे दिया, एक पराये अनजान व्यक्ति ने जान बचाई और रोजी रोटी भी दी। श्रीपति धर्मदास के यहाँ रहते लगा। अब उसका नमोकार पत्र पढ़ता और सामाजिक देव दर्शन करता। वह अतिथि भवन में दूर दूर से व्यापारियों से मिलता। दलाली का ज्ञान था, सो मंडी में व्यापारियों को तरह तरह का माल देता। सेठ जी, यह माल अच्छा है। पढ़ा लिखा, खानदानी और ठोकरे खाया अनुभव श्रीपति को धीरे धीरे काम जम गया। हे, हमारा माल तो श्रीपति द्वारा ही बिकवाएंगे। एक दिन सेठ ने श्रीपति से कहा, श्रीपति, हमारे पड़ोस में एक दुकान खोली हुई है, तुम चाहो तो अपनी दुकान कर लो, अच्छी चलेगी। श्रीपति ने दुकान ले ली और दुकान पर बैठे बैठे उसकी नज़र अखबार में प्रकाशित एक समाचार पर पड़ी। हिटलर उत्तेजना भाषणों ने द्वितीय युद्ध की संभावना तेज, विश्व युद्ध छिड़ रहा है, हर चीज़ महंगी हो जाएगी। मेरे पास बड़ी दुकान तो है, पर कपड़े का स्टॉक कर लेना चाहिए। श्रीपति ने दुकान के गोदाम में भरपूर माल भर लिया। 2 महीने बाद विश्व युद्ध के पूरे असर पर पड़ा। भारत में हर वस्तु का भाव आसमान छूने लगा। 2-4 मास में कपड़ों का भाव आसमान छू गए। लखपति ने लाखों का फायदा हुआ। पैसे तो बहुत कमा लिया, मुझे अपने शहर वापस लौटना चाहिए। और एक दिन सुबह श्रीपति सेठ धर्मदास के पास आया। सेठ जी, मुझे अपनी जन्मभूमि की याद आ रही थी, मैं वापस जाना चाहता हूँ। ठीक है, जन्मभूमि का ऋण चुकाना ही चाहिए। जाना चाहते हो तो तैयारी कर लो, परंतु जीवन में उन्नति करने के लिए 3 बातें हमेशा याद रखना। जीवन, कभी झूठ मत बोलना, छोटे बड़े किसी का अपमान मत करना, अपने मुंह से कभी मरम मत खोलना। श्रीपति ने 3 बातें मन में बैठा ली और सेठ जी से विदा ली। श्रीपति अपनी रकम के साथ जब व्यापार वाराणसी पहुंचा तो पहले से बग्गी में बैठा पुरानी हवेली में लक्ष्मी निवास पहुंचा। श्रीपति अच्छे कपड़ों में बग्गी में आया देख सेठ चौंका। अरे भाई श्रीपति, आओ आओ, कुछ वर्ष बाद आए हो, कहाँ चले गए थे? बस ये यूँ ही कमाई करने के लिए परदेश चला गया था। श्रीपति ने अपनी हवेली का हिसाब किताब पूछा और सारा कर्ज चुका दिया। कुछ ही दिनों में हवेली की सफाई, रंग रोगन और लक्ष्मी निवास का नाम चमक उठा। श्रीपति का सब कर्ज चुकाकर दुकान के पास वापस धीरे धीरे पुरानी दुकान पर चमकाने लगा। एक दिन श्रीपति बड़े मुनीम दयानंद के घर पहुंचा और उसके चरण छुए। दयानंद जी आंखें डगमगा गई। श्रीपति हाथ जोड़कर कहा, मुनीम जी, मैंने अपने जवानी के जोश में होश को कर अपमान किया, मुझे माफ़ कर दीजिए और वापस अपनी दुकान में को संभालिए। श्रीपति के नरम मधुर व्यवहार को दयाचंद के पुराने घाव भर दिए। दूसरे दिन दुकान पर आकर धीरे धीरे श्रीपति ने सभी पुराने मुनीमों को वापस बुला लिया। सभी मुनीम
घुमाते श्रीपति के व्यवहार से गदगद हो उठे। एक दिन श्रीपति बोला, बंधुओं, एक शेर सुनाकर आपको सारी बात कह देता हूँ। रंग लाई है हीना पत्थर पे घिस जाने के बाद, आदमी बनता है इंसान ठोकरें खाने के बाद। भूल जो मैंने करी उसकी सजा भुगती है बहुत। दिन निकला है दोबारा रात ढल जाने के बाद। सभी लोग वाह वाह करने लगे। धीरे धीरे थोड़े ही दिनों में श्रीपति बाजार का सारा साख जम गई। लोग कहने लगे, अरे श्रीपति तो एकदम बदल गया, वाह बदतमीज अनुभवहीन था, आज वचन के जादू मीठे व्यवहार से सबको अपना बना लिया। अरे भाई रूठी लक्ष्मी भी वापस आ गई। बाप से सवाया कारोबार कर लिया है। एक दिन बैठे बैठे श्रीपति को पुरानी यानी सताने लगी। एक दिन दाने दाने के मोहताज था, पत्नी भी पिंड छुड़ाने के लिए नदी में धक्का देगी। आज सब कुछ आनंद है। शायद मोहिनी ने मेरा गरीबी से नफरत करती है, वह मुझे नहीं गरीब से पिंड छुड़ाना चाहती थी। अब जो हो मैं उसे वापस लाऊं। और सुबह होते ही श्रीपति ने निर्णय किया और नौकर चाकरों के साथ वे सीधा पटना पहुंचा। बग्गी से उतरकर ससुराल में गया। पीछे नौकर सामान की पेटियां उठाए चले आ रहे थे। अरे कुंवर साहब आप, अरे मोहिनी की माँ, देखो कौन आए हैं। सेठानी दौड़ कर आई और श्रीपति को वेशभूषा की उसकी अमीरी कहानी कह रही थी। वह देखती रह गई। मोहिनी ने सुना और घबराकर कमरे से भीतर जा छुपी। उसकी स्मृति में श्रीपति को धक्का देने वाला दृश्य तैर गया। अब क्या हुआ, कैसे बच गया यह? और बचा तो इतना धन कहाँ से आया इसके पास? कैसे हुआ यह सब? नौकरों ने चारों सूटकेस के अंदर लाकर खोले तो सेठ ने देखा सुंदर जरी और रेशमी की साड़ियाँ, खूब गहने, बाकी श्रृंगार का भरा था। श्रीपति ने कहा, अरे अंदर पहुंचा दीजिए, मोहिनी के लिए कपड़े और जेवर सामान है। मोहिनी की आंखें फट गई। अंदर का नज़ारा, अंदर घबरा गई। मैंने तो पिताजी को बताया था, ट्रेन में अकेला छोड़कर रुपया और जेवर लेकर भाग गए। गरीबी से मजबूर थे। कहीं इन्होंने धक्के वाली बात सबको बता दी तो क्या हुआ? कैसे मुंह दिखाऊंगी सबको? वह कमरा बंद करके पक रो पड़ी। तभी सेठानी कमरे में आई। अरे मोहिनी, चलो हाथ मुँह धो, इतने वर्षों बाद कुंवर साहब आए हैं, तुम यहाँ लेटी हुई है। भय और आकांक्षा से कांपती हुई मोहिनी हाथ मुँह धोकर श्रीपति के पास पहुंची। श्रीपति मुस्कुरा कर कहा, कैसी हो मोहिनी? आप कैसे हैं? देख रही हो भगवान ने हमारी सुन ली, अब सब कुछ पहले जैसा हो गया है। श्रीपति के व्यवहार मोहिनी को विश्वास हो गया कि श्रीपति पुरानी बातें भूल गया है। कुछ शांति मिली। श्रीपति मोहिनी को वापस अपने संग ले आया और धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। कुछ ही वर्षों में मोहिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया। श्रीपति ने धूमधाम से पुत्र का जन्मोत्सव बनाया और घोषणा की, इस नवजात बालक का नाम भी श्रीधर होगा। श्रीधर बड़ा हुआ, विद्यालय जाने लगा, शिक्षा पूरी होगी, बड़े घरों से रिश्ते आने लगे। एक दिन वाराणसी के परिचित सेठ रूपचंद अपनी लड़की का रिश्ता लेकर आए। सेठ जी, मेरी बेटी रुआ बीए पास कर चुकी है, श्रीधर भी उसे चाहता है, दोनों की अच्छी जोड़ी रहेगी। मेरी लाखों रुपए की जायदाद की इकलौती वारिस है। लाखों की बात सुनकर मोहिनी के मुंह में पानी आ गया। श्रीपति पम्मा अक्खड़ स्वभाव अच्छी तरह जानता था, परंतु बेटे और पत्नी की जिद के आगे मजबूर हो गया। ठीक है, जैसा तुम दोनों चाहो। और एक दिन जब मुहूर्त पर श्रीधर और प्रभा का विवाह हो गया तो कुछ दिन में हंसी खुशी वातावरण बनना रहा। बहू, यह तुम्हारे लिए गहना बनवाया है। माँ जी, मेरे पास तो अभी बहुत गहने हैं, इसकी क्या जरूरत थी? पद्मा धनवान सेठ की इकलौती बेटी थी, कॉलेज में पढ़ती थी, घर का काम काज से नफरत थी, शौक मौज श्रृंगार और आराम से घर में बैठना, यही उसकी दिनचर्या थी। एक दिन मोहिनी ने प्रभात से कहा, बहू, मैं चाहती हूँ तुम सारी व्यवस्था संभाल लो, आखिर जिंदगी में धर्म ध्यान से बिताना चाहती हूँ।
तो आप चाहती हैं मैं घर के काम धंधे में अपना सिर कपाते रहूँगा, आप आराम से फरमाते रहें। मोनिका उत्तर से दंग रह गई। नहीं नहीं, मैं तुम्हें घर का मालिक बनाना चाहती हूँ। तो क्या अब मुझे इस घर की नौकरानी समझती थी? मोनी प्रभा की जली कटी बातें सुनकर चुप हो गई। एक बार राखी के दिन था। प्रभा का भाई मोहन आया हुआ था। सेठ श्रीपति मोहन को श्रीधर भोजन कर रहे थे। भोजन करते समय रसोई की खिड़की से छनकर धूप श्रीपति के मुख पर आ रही थी। श्रीपति बार बार उस ओर देखने लगी। अरे धूप मुंह पर आ रही है कि प्रभा को लगा, ससुर जी बार बार मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं। तभी मोनी का ध्यान धूप की ओर गया। हुआ खिड़की बंद करके अंधेरा हो गया, इसलिए अपनी साड़ी के पल्लू से छांव कर दी। मोनी को यूं धूप से बचाने के लिए पल्लू किए देख अचानक श्रीपति पिछली घटना याद आ गई। एक दिन जब मैं गरीबी से तंगा कर चलती ट्रेन से नदी में धक्का दे दिया, आज मुंह पर धूप से बचाने के लिए अपना पल्लू कर रही है। उसकी आंखें के सामने पुराना दृश्य घूम गया और उसे हंसी आ गई। क्या समय का फेर है। श्रीपति को हंसता देख मोहिनी भी मुस्कुराई। प्रभा रसोई में तिरछी नजरों से यह देख रही थी। सासू ससुर को मुस्कुराता देख उसका सिर झल्ला उठा। लो, आज तक तो सासू जी ये मुझे चिढ़ाती थी, अब ससुर जी भी मुझे चिढ़ा रहे हैं। दोनों मिलकर मुझ पर हंस रहे हैं। वह रोटी फेंक कर पांव पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। फिर प्रभा का रुद्रदोप देख सभी दंग रह गए। क्या हुआ बहू को, क्या हुआ। और श्रीधर मोहन भोजन छोड़कर कमरे में गए। प्रभा क्या हुआ। सू 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 कुछ नहीं, मुझे चुपचाप सोने दो। 2 दिन बाद प्रभा बिस्तर पर पड़ी रही। श्रीधर बहुत कुछ समझाने पर उसने कहा, अब मैं तुम्हारी माँ और चिढ़ाए अब तक तुम्हारी माँ मुझे चिढ़ाती थी, अब तुम्हारे पिताजी भी उसे मिल गए हैं। प्रभा यह क्या कह रही हो, कुछ तो शर्म करो, मेरे माता पिता को झूठा दोष लगा रही हो। प्रभा मुंह फुलाकर बोली, हाँ मैं झूठी हूँ, इसलिए मुझे मर जाने दो। आखिर बहुत समझाने पर प्रभा ने बताया, परसों जब तुम्हारे पिताजी भोजन कर रहे थे, तुम्हारी माँ उसे साड़ी का पल्लू छाया कर रही, फिर दोनों मेरी तरफ देखकर हंसने लगे। बोलो क्यों हंस रहे थे। पिताजी नहीं हंसे होंगे, तुम्हें वहम हुआ होगा, मैं अंधी थोड़े हूँ, वे हंस रहे थे। खैर हंसे तो होंगे ही, तो क्या हुआ। नहीं, वे मुझ पर हंसे, जब तक मैं नहीं जान लूँगी वे क्यों हंसे, मैं अंजल नहीं लूँगी। श्रीधर को बहुत समझाया पर प्रभा नहीं मानी। आखिर श्रीधर को वचन देना पड़ा। ठीक है, मैं पिताजी से पूछकर बता दूंगा। पिताजी कभी झूठ नहीं बोलते, जो भी बात होगी सच सच बता देंगे। अगले दिन दुकान पर बैठे श्रीधर ने संकोचाते हुए श्रीपति से पूछा, पिताजी आप राखी के दिन भोजन करते उस समय हंसे थे। श्रीपति को याद आया तो बात टालता हुआ बोला, हाँ यूं ही हंसी आ गई होगी। पिताजी, प्रभा ने जिद पकड़ रखी है, जब तक आपको हंसी का कारण मैं नहीं बता दूंगा वह गुमसुम सी पड़ी रहेगी। यह सुनकर श्रीपति चकरा गए। उसे याद आया चलती ट्रेन से धक्का देने का दृश्य। फिर धर्मदास ने वहाँ शिक्षा, कभी झूठ मत बोलना, किसी को गुप्त बात प्रकाशित मत करना। श्रीपति ने मन में द्वंद्व मच गया। पिता गंभीर देखकर श्रीधर को लगा कि हंसी के पीछे कोई राज है। उसे जिद करके पिता से पूछा, पिताजी ऐसी कौन सी बात है जो आपने इतने गंभीर हो गए। बेटा भलाई सी में है, तू राज को राज रहने दे, जिद मत कर। पर श्रीधर कारण बताने के लिए जिद करता रहा। जिद करते पर श्रीपति को पूरी आप बीती श्रीधर को सुना दी। बेटा ये बात अगर किसी के सामने प्रकट मत करना,
परमा को इस हंसी के विषय कोई संबंध नहीं है। पिताजी, मैं आपको वचन देता हूँ। लेकिन जैसे श्रीधर प्रभा के पास गया, प्रभा ने एक ऐसा नाटक किया, मजबूरन उसने पिता की हंसी की राज को बताना पड़ा। वह बोला, देख, पिताजी ने तुझे देखकर नहीं हंसे, उस हंसी को बुरा मत मानना। और उसके जाते ही पद्मा मन में फूली न समाई। वह आज सासू जी का ऐसा राज मेरे हाथ आ गया, वह जिंदगी भर मेरे सामने मुंह नहीं खोल सकेगी। और 2-4 दिन प्रभा झगड़ा करने का बहाना निकाल लिया। अब सासू जी को आवाज देकर जोर से सुनाई देगी। मोहनी कमरे में थी, रसोई में बिल्ली घुस गई, उसे कमरे में आवाज लगाई, दूर हट, निकल भाग। और मोहनी आवाज लगाती हुई रसोई में आ गई और पद्मा की आंख तिरछर कर कहा, किसको निकाल रही हो बाहर? बहू, मैं समझी थी बिल्ली घुस गई। अभिमान में आंख इतनी ऊंची चढ़ गई, मैं बिल्ली नजर आती हूँ? बस इसी बात पर पद्मा में दुली कोठी सुनाई। मोहनी व्यंग के बाण मार कर उत्तेजित हो गई और मोहनी को भी क्रोध आ गया। बहू, आज नशे में है क्या? क्यों इतनी जोर जोर से चीख रही है? नशे में मैं तो तुम हो, रहने दो, मेरी जुबान ना खुलवाओ। सास बहू के झगड़े देखकर नौकर चाकर सहम कर एक तरफ खड़े हो गए। पद्मा आपे से बाहर हो रही थी तो सास ने फिर से चैलेंज किया, चुप रहो, वरना जुबान खुल गई तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। जा खोल दे जुबान, निकाल ले अपने मन की, असली बाप की है तो बोल, क्या किया मैंने? इतनी चीख रही है। पद्मा अपने विष बुझाती छोड़ा। हाँ, असली बाप की तुम हो। तुम्ही तो ससुर जी को चलती ट्रेन से धक्का देकर नदी में गिरा दिया क्या? यह सुनते ही मोहनी को सांप सूंघ गया, उसका सिर चकराने लगा, वह जमीन पर बैठ गई। हाय, मेरी गुप्त बात इनको भी मालूम हो गई। और हताश गुम कमरे में जाने लगी। पीछे पन्ना ने ताना मारा, सतवंती कहीं की, बहुत नाचती थी, अब जुबान को लकवा मार गया, मुंह छुपाने जा रही है। मोहनी कमरे में आ गई, उसके हृदय में अहंकार मचने लगा। आज यह गुप्त बात किसी को मालूम नहीं थी, आज बहू और नौकरों को मालूम हो गई, अब आसपास के मोहल्लों को मालूम हो जाएगी। लोग मुझे थूकेंगे, हत्यारी कलकनी कहेंगे, यह दुनिया मुंह दिखाने लायक नहीं है, ऐसी जिंदगी से मौत अच्छी, मुझे मर जाना चाहिए। और उसने साड़ी का एक छोर छत पर कुंदे पर फंसा दिया और दूसरा गले में बांधकर झूम गई। कुछ ही मिनटों में मोहनी के प्राण उड़ गए। जल्दी दोपहर के समय श्रीपति घर पर आए। सन्नाटा देखकर कमरे में पहुंचे, कमरे में सन रह गए। उन्होंने जल्दी ही मोहनी को नीचे उतारा। नाड़ी देखी हुई मर चुकी थी। सोचने लगे, क्या बात हो गई, क्या कारण थी? लोग आत्महत्या का, घर पर किसी बात की कमी न थी, सास बहू का झगड़ा हुआ होगा। श्रीपति सोचने लगे, मैंने श्रीधर को नदी में धक्का देने वाली बात बताई, जरूर उसने पद्मा को कहा होगा, उसके मरम को तीर मारा होगा। यह सोचते ही सेठ कांप गया। अवश्य उसी वचन के तीर सेठ जी की जान ले ली सेठानी की, और हत्या कारण मैं हूँ, इस पाप का भागीदार हूँ, जीने का कोई हक नहीं। सोचते बेहाल श्रीधर ने साड़ी के पल्लू को गले में बांधकर फंदे पर लटक गया। 3 बजे लगभग श्रीधर घर पहुंचा। आते ही पद्मा से पूछा, आज पिताजी वापस दुकान पर गए, क्या बात है? पिताजी ऊपर माँ से बातें कर रहे हैं, खाना भी नहीं खाया, कहकर श्रीधर को आश्चर्य हुआ। श्रीधर ऊपर पहुंचा, कमरे का दरवाजा खोला, अंदर का भयानक दृश्य देखकर चीख उठा, है यह क्या हुआ? उसका सिर चकराने लगा। माँ, पिताजी ने आत्महत्या कर ली, क्या कारण हुआ है? और जल्दी से पिताजी को नीचे उतारा। नब्ज टटोली वह समाप्त हो चुका था। उसके दिमाग में एक आकर ट्रेन को धक्का देने वाली बात घूम गई। जरूर पन्ना ने माँ से झगड़ा हुआ होगा, उसी ने नदी में धक्का देने की बात कही और मैंने उसे बताई। पिताजी को दिया वचन तोड़ा, जिसके कारण उन्होंने आत्महत्या करनी पड़ी। मैं अपने पिता का हत्यारा हूँ। मैं जीवित नहीं रहने लायक नहीं हूँ।
और फांसी का फंदा गले में डालकर वो भी लटक गया। एक लंबी हिचकी के साथ उसके प्राण पखेरु उड़ गए। जब शाम 4 बजे थे, श्रीधर नीचे नहीं आया तो पद्मा दिल धड़कने लगा। वह पद्मा ऊपर गई और कमरे में श्रीधर को फांसी पर लटका देख और सास ससुर मर गए और पद्मा सिर पीट कर रोने लगी। हाय, मैं पापी हत्यारी, मैंने कड़वी जुबान पूरे घर को बर्बाद कर डाला। एक वचन के तीर से यह सब सत्यानाश हो गया। अब मैं दुनिया में अपना काला मुंह दिखाने से मर जाना अच्छा है। और उसने अपने गले में फंदा डालकर आत्महत्या कर ली। 5 बजे कोई प्राणी नीचे नहीं आया। नौकर चाकर में कानाफूसी होने लगी। 3-4 नौकर ऊपर आए और खुले दरवाजे में डराना से देखकर चीख पड़े, दौड़ो दौड़ो, यह क्या हो गया। नौकरों की चिल्लाहट सुनकर आस पड़ोस के लोग आ गए। पड़ोसन ने सूचना दी, डॉक्टर भी आ गए। डॉक्टर ने प्रभा के पेट में 7 माह का बच्चा और 5 प्राणी खत्म। पुलिस ने पूछताछ की, सच सच बताओ क्या हुआ था। साहब, आज सुबह बहू ने सास में भारी झगड़ा किया और ताने मारे और साहब और लोग बहुत बोले। आखिर साहब और बहुत कुछ बोली। आखिर बात बोली, बड़ी आई लाज शर्म वाली, तुम तो पति को ट्रेन में से नदी में धक्का दे के मारा था। और फिर क्या साहब। इस बात को सुनते ही सेठानी चुप हो गई और रोती कलपती ऊपर के कमरे में गई और फिर लौट कर नहीं आई। फिर सेठ जी आए, छोटे साहब गए और फिर आखिर बहू भी। सभी ने आत्महत्या कर ली। साहब, एक वचन के तीर से हरा भरा हंसता खेलता घर बर्बाद हो गया। समाप्त दोस्तों।